नमस्कार, आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। अभी हम लोग बासुकीनाथ में हैं। अभी हम लोगों ने बासुकीनाथ मंदिर में दर्शन भी किया। हम लोग संथाल में हैं और संथाल में अब आखिरी चरण का चुनाव है। 1 तारीख को मतदान होना है। इसी क्रम में हम लोग यहाँ 3 लोकसभा है संथाल में। एक दुमका है, राजमहल है, फिर गोड्डा है। तो तीनों लोकसभा का दौरा हमने किया। हमारे साथ हैं आज़ाद सिपाही के प्रधान संपादक हरि नारायण सिंह जी, राजनीतिक संपादक प्रशांत झा जी और हमारे ग्राउंड और फील्ड में जो रिपोर्टिंग करते हैं सुनील सिंह जी। सबसे पहला सवाल मैं अपने प्रधान संपादक से करूंगा कि ये जो तीनों लोकसभा का भ्रमण हमने किया, गोड्डा हो गया, दुमका हो गया, राजमहल हो गया, इसमें भाजपा और झामुमो की क्या स्थिति है, इस बारे में आप बताएं। देखिए, कल परसों से जब हम लोग घूम रहे हैं तो गोड्डा से हम बात शुरू करते हैं। तो गोड्डा में एकदम स्थिति क्लियर लग रही है। हमें लगता है कि निशिकांत दुबे का वहाँ पलड़ा भारी है। और अभी हम सुबह में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और एक सफाई कर्मी है, उसकी पत्नी अपने 1.5 साल के बच्चे को नहला रही थी। मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ की रहने वाली हो? तो उससे बताया कि हम बिहार के रहने वाले हैं। हम बोले यहाँ क्या करती है? बोले यहाँ मंदिर में मेरे पति सफाई करते हैं। और तो हमने तुम लोगों का वोट कहाँ? बोला यहीं हम लोगों का वोट बन गया है। तो हमने पूछा कि कब चुनाव है? तो बोले शनिवार को चुनाव है। मुझे ये सुन के बहुत खुशी हुई कि उसको पता है कि यहाँ से उम्मीदवार कौन है। और एक तरफ यहाँ देखिए, अधिकांश जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो खतराते हैं बताने से कि किसको वोट देंगे नहीं देंगे। शायद डरते हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं बड़े डर या एक डिप्लोमेसी सी होती है उनके मन में, लेकिन इसके अंदर कोई छल कपट नहीं। इसने कहा नहीं, हम तो मोदी जी को देंगे। हमने मोदी जी को काहे दोगी? तो बोले मोदी जी ने बहुत काम किया है, अनाज पानी देते हैं, मोदी जी ने काम किया। हमने तो उम्मीदवार को जानती हो? बोले हाँ, वो निशिकांत दुबे जी हैं। हमने कल ये भी पूछा कि कल निरहुआ यहाँ आया था रोड शो करने और आम्रपाली? तो बोले नहीं, हम लोग सुने थे लेकिन गए नहीं थे, मतलब यहाँ ये कर रहे थे। बिल्कुल एकदम क्लियर है। हम गोड्डा की जहाँ तक हम बात करें, ठीक है, प्रदीप यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और वोट उन्हें मिलेगा भी, लेकिन हमें नहीं लगता है कि निशिकांत दुबे की राह में कोई बहुत बड़ा रोड़ा वो अटका पाएंगे। इसके पीछे बिल्कुल साफ है कि निशिकांत का खुद ही काम बोल रहा है और उसके ऊपर से जो मोदी जी हों जन जन में बसे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब रह गई आपकी दुमका की बात। दुमका को मैंने सीता सरन को लाते वक्त भाजपा को ये उम्मीद थी कि सीता सरन आएंगी तो शायद जेएमएम का भी सारा वोट जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा और उनके पास तो उतना वोट है ही है जो कांटे की टक्कर देता है। कभी 5,000 से वो जीतते हैं, कभी 10,000 से वो जीतते हैं, कभी ये जीतते हैं। 2 बार बाबूलाल मरांडी जीते, पिछली बार सुनील सोरेन जीते थे और इसके पहले शिबू सोरेन यहाँ से जीतते रहे हैं। तो बेसिकली लोग शिबू सोरेन की सीट इसको मानते हैं। बीच में 3 बार भाजपा जरूर जीती है, लेकिन शिबू सोरेन का नाम यहाँ पे है। तो यहाँ जो स्थितियाँ थी, जो हम लोग घूमे और लोगों से बातचीत की, उसमें दोनों का 2 प्लस है 2 माइनस है। जो नलिन सोरेन जो जेएमएम के उम्मीदवार हैं, उनका जो प्लस पॉइंट है वो उनका जो जहाँ से वो विधायक हैं शिकारीपाड़ा से, वो उनका प्लस पॉइंट है। इसके बाद हमें लगा कि जामताड़ा उनका प्लस पॉइंट है। जामताड़ा के एक पार्ट है मसलिया, जो मतलब एक प्लस पॉइंट है। मसलिया में जेएमएम कितना लोकप्रिय है, इससे अंदाज लगा कि कल हम देख रहे हैं कि हमारे सहयोगी जब गए थे प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कवर करने, और ये जब वहाँ शामिल होने जो लोग आए थे, निश्चित रूप से भाजपा के समर्थक थे, तभी लोग आए हो मोदी की सभा में। जब इनसे लोग सवाल कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि नहीं, मसलिया में जो है हेमंत सोरेन ने भी बहुत काम किया है, बच्चों के लिए काम किया है, महिलाओं के लिए काम किया है। वो भाजपा के समर्थक थे। तो वो जो जेएमएम का जो प्लस पॉइंट हमें लगा वो शिकारीपाड़ा, जामताड़ा का एक पार्ट है मसलिया, ये जेएमएम का प्लस पॉइंट है। मैंने यहाँ से जेएमएम पहले भी लीड करती थी और इस बार जेएमएम चाहती है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उसको लीड मिले। सीता सोरेन का जो प्लस पॉइंट हमें लगा कि जहाँ से वो विधायक है, और दूसरा दुमका जो है, जो शहर का ये है, तो दुमका में कोई भाजपा मजबूत है इस स्थिति में, वहाँ जेएमएम से ज़्यादा मजबूत है दुमका में। प्रॉपर हम दुमका की बात कर रहे हैं।
और कई सारे इलाके हैं इसमें, मतलब दुमका के अंतर्गत। तो हमें लगता है कि 2 विधानसभा क्षेत्र, इवन जो रामेश्वर वगैरह का इलाका है वो भी, वहाँ पर मंदिर धर्म की बात लेकर के वहाँ पे भी, तो वो सीता सोरेन का 3 पॉइंट वहाँ पे हमको लगता है कि मजबूत लग रहा है, जामा, दुमका और उधर कुछ इलाकों में। अब रह गया कि अपने अपने इलाके को ये की किलाबंदी ये लोग कैसे करते हैं, वहाँ कितना वोट ये लोग बढ़ाते हैं, क्योंकि इतना जाहिर है कि कुछ जगहों से सीता सोरेन लीड करेंगी, कुछ जगहों से नलिन सोरेन लीड करेंगे, और उसमें लीड जिसको ज़्यादा मिलेगी। अगर सिकारीपाड़ा के विधायक, अब तक के विधायक नलिन सोरेन बहुत दिन से विधायक हैं सिकारीपाड़ा के, तो वो उनकी खुद की कोशिश है कि अपनी लीड को हम 40,000 तक ले जाएं। अगर ये सपना देख रहे हैं तो बहुत बड़ा सपना है भी नहीं नलिन सोरेन के लिए, लेकिन आज की बदली हुई परिस्थिति में हमें लगता है कि ये जो सपना देख रहे हैं, तो शायद अब ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन उस सपने को सच नहीं होने के लिए सीता सोरेन भी वहाँ प्रयास कर रही है। पिछले 2 दिन से वो शिकारीपाड़ा में भी कैंप की हुई थी और कुछ लोगों को वहाँ लगाया गया, भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन वो ग्रामीण इलाकों में कितना वो लोग भाजपा के कार्यकर्ता कारगर हो पाएंगे। हाँ, एक चीज़ हमको जरूर लगा कि सीता सोरेन जिस हिसाब से रचना बचना चाहिए, देखिए गीता कोड़ा थी, वो आकर के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ रच बस गई थी पूरी तरह से चाईबासा में, लेकिन सीता सोरेन है तो सीता सोरेन नाम है उनका, मतलब दुर्गा सोरेन की पत्नी होने के नाते सारे लोग उनको जानते हैं, शिबू सोरेन की बहू होने के नाते सारे लोग जानते हैं, लेकिन जहाँ तक भाजपा कार्यकर्ताओं के दिल में रचने बसने की बात है, तो मेरा कई लोगों से कल बात हुई थी, कुछ कार्यकर्ताओं से लंबे समय से मैं जानता हूँ उन लोगों को, तो उनका भी यही कहना था कि अभी पूरी तरह से वो रच बस नहीं पाई हैं, क्योंकि उस समय भी नहीं था, मुश्किल से इलेक्शन से 20 दिन पहले उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया, भाजपा का टिकट लेके चली है, लेकिन ये है कि वो एक चुनौती पेश कर रही हैं जेएमएम के सामने, और कहीं कहीं वो असर भी है, जो बार बार इस सवाल को उठा रही है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, परिवार ने उनके साथ न्याय नहीं किया, दुर्गा सोरेन को न्याय नहीं मिला, उनकी 2 लड़कियां भी राजश्री और वो दोनों लड़कियां जो है वो भी मैदान में उतरी हुई हैं। तो कुल मिला के मतलब जो उम्मीदवार सुनील सोरेन जो पिछली बार थे, तो उनसे कमज़ोर उम्मीदवार सीता सोरेन को नहीं कहा जा सकता है। एक तो उनका खुद का कुछ बेस है, सुनील सोरेन का वैसा बेस नहीं था, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के बेस पार्टिसिपेंट थे। सीता सोरेन की अपनी कुछ पूंजी है वोट के रूप में, चाहे वो जमा के रूप में हो, चाहे ऐसे जेएमएम के भी कुछ लोग हैं, सहानुभूति वोट 2-4-5% निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन एक और बात बताते हैं हम सुनील सोरेन, राकेश, कि यहाँ पे एक चीज़ जो हमको दिखाई पड़ लगा था कि जब हेमंत सोरेन जेल चले गए, तो जो राजधानी में बैठे हुए लोग थे, ये तमाम मीडिया को ये लग रहा था कि शायद जेएमएम जो है अपना दाव हार चुका है, क्योंकि अब हेमंत सोरेन नहीं है, शिबू सोरेन जी बीमार रहते हैं, हेमंत सोरेन नहीं है, तो जेएमएम को कौन रोके। लेकिन इसमें अब प्रत्याशित रूप से मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से कल्पना सोरेन ने कमान संभाली है और उनकी सभाओं में जिस तरह से भीड़ हो रही है, और वो भी बिल्कुल समझ गई है, लोगों की भावना को समझ गई है, कि विचारों को समझ गई हैं, और जिस तरह से वो जमीन पर बैठ के लोगों से बात कर रही हैं, भीड़ में बैठ के लोगों से बात कर रही हैं, और जिस तरह से कनेक्ट अपने को कर रही हैं लोगों से, वो सहानुभूति एक दिख रही है, वो कमी को उसने खलने नहीं दिया है। कल्पना सोरेन ने हेमंत सोरेन की कमी को खलने नहीं दिया। अब रह गया ये, मतलब ये तो जहाँ तक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की बात है, या लोगों को साहस और ढाढ़स बताना, तो मुद्दा तो उन्होंने बता दिया पूरी तरह से। जेएमएम के लोगों को तो पूरी तरह से उन्होंने जगा दिया। जो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद जो जेएमएम के लोग हताशा निराशा में कुछ लोग थे, कुछ लोग तो बात करते थे कि नहीं लड़ेंगे तोड़ेंगे, ये सब करते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो बैठ गए थे कि अब क्या होगा, क्योंकि हेमंत सोरेन ही सारा कुछ देख रहे थे। तो वो जो एक निराशा का भाव कुछ लोगों के चेहरों पे आ गया था, या कुछ लोग अंदर अंदर भयभीत जैसे हो गए थे, अब वो उनसे भय पूरी तरह से कल्पना सोरेन ने उनको हटा दिया है। और यहाँ पे एक तरफ देखिए मोदी जी की सभा हो रही है, दूसरी तरफ जेपी नड्डा आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, ये तमाम तरह लोग आ रहे हैं, उनकी अपनी बातें। मोदी की सभा से किसी की तुलना हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नेशनल नेता आते हैं, तो ऐसे ही मोदी का एक चाल में इसमें कोई दोहरा नहीं है। लेकिन जहाँ पे स्थानीय स्तर पे अगर बात करिएगा, तो जो जेएमएम के जो तमाम जो नेता है, या भाजपा के जो तमाम नेता है, तो भाजपा के तमाम नेताओं की लोकप्रियता से कल्पना सोरेन की अगर लोकप्रियता की बात करें तो कम नहीं हुई है, बल्कि जेएमएम कार्यकर्ताओं में उनकी स्वीकार्यता जो है ज़्यादा बढ़ी है, उनका एक्सेप्टेंस जो है ज़्यादा बढ़ा है। तो हमें लगता है कि एक जो खुला मैदान जैसी स्थिति जो बन रही थी, वो स्थिति नहीं है, कार्यकर्ता उनके जग चुके हैं और उनके कार्यकर्ता जो है आक्रामक स्थिति में है। तो हमें लगता है कि दुर्गा
बहुत आसान नहीं है। ऐसे भी देखिएगा तो यहाँ बहुत मैंने 2 लाख 2.5 लाख से यहाँ जीत हार नहीं होती, कभी 5,000 से, कभी 20,000 से, कभी 15,000 से। तो ऐसी परिस्थिति में कुछ भी हो सकता है। तो मैंने हम ये नहीं कह रहे कि सीता सोरेन हार ही जाएंगी या जीत ही जाएंगी या नलिनी सरोज जीत ही रहे या हार ही रहे। मैंने टक्कर का है। मैंने 1 तारीख तक जो मैदान में डटा रहेगा, मैंने बेसिकली 30 और 31 की रात जिसको लोग बोलते हैं ना कि ये मतलब बहुत ये मैंने जो संथाल में है 2 रात बहुत महत्वपूर्ण होती है इस बार, 30 और 31 की रात। वो 30 और 31 की रात मतलब रात 8 बजे से लेकर के और 2:30-3 बजे तक जो खेल होता है यहाँ पर, खेल का अर्थ आप लोग समझ सकते हैं, दोनों तरफ से होता है। उस खेल में जो जीतेगा वो मैदान मार लेगा। अभी फिलहाल दुमका में कांटे की टक्कर है। यही स्थिति राजमहल में है। राजमहल में इसमें कोई दो राय नहीं कि लोबिन हेम्ब्रम के आने के बाद विजय हांसदा के लिए एक चुनौती मिल रही है। उनको खुद अंदाज अभी नहीं चल पा रहा है कि कितने वोट काटेंगे, क्या करें, लेकिन जो भी लोबिन हेम्ब्रम वोट काटेंगे वो जेएमएम का ही वोट काटेंगे। ये एकदम कोर वोट बैंक जो है जेएमएम का जो है उसको काटेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। संख्या क्या आते है उस पर डिपेंड करता है। वो अगर ज़्यादा मात्रा में वोट को ले जाते हैं तो ताला बरांडी के लिए राह आसान होगी, नहीं तो अभी तो हमें जो फिलहाल उससे राह आसान नहीं दिखती है। क्योंकि अगर 2 की तुलना अगर हम करेंगे, लोबिन हेम्ब्रम को अगर हम निकाल देते हैं और विजय हांसदा में और ताला मरांडी में अगर हम तुलना करेंगे तो निश्चित 2 राय नहीं कि विजय हांसदा आज की तारीख में वहाँ मजबूत है, जेएमएम वहाँ मजबूत है। अब इनको जो आपका ताला मरांडी का मतलब ताला उनके पास चाबी उनकी चाबी जो है पूरी तरह से लोबिन हेम्ब्रम कह सकते हैं कि भाजपा जो है लोबिन हेम्ब्रम पर डिपेंड करती है। लोबिन हेम्ब्रम अगर बड़ी मात्रा में जेएमएम को नुकसान पहुंचाएंगे तभी ताला मरांडी के लिए राह आसान हो सकती है, नहीं तो अभी तो हमें नहीं लगता है कि बहुत कुछ खास फर्क पड़ता दिखाई पड़ रहा है। हाँ, ये जरूर है कि कल जो मोदी जी की सभा थी तो वो लोग आए, मतलब लोग आए हैं और कुछ 2-4% तो आप उसके उत्साह में जो कमी थोड़ी बहुत जो दूरी लोगों को लग रही थी, मतलब सीता सोरेन में जो भाजपा कार्यकर्ताओं भी जो थोड़ी दूरी बनाए हुए थे, या जो ताला मरांडी भी देखिए एक्टिव राजनीति में बहुत रह नहीं गए थे। एक समय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जरूर थे, लेकिन वो बेटे के जो शादी वाला विवाह हुआ था, कम उम्र में बेटे की शादी का विवाह हुआ तो उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए गए थे, तो दूसरी जगह वो चले भी गए थे। इसके बाद फिर वो भाजपा में आए, तो ऐसे लोग पहचानते उनको है। लेकिन अगर वो डेयर डेविल अगर नेता के रूप में किया जाए या मतलब एक आक्रामक नेता के रूप में पहचाना किया तो निश्चित रूप से ताला मरांडी से आक्रामकता जो है विजय हांसदा में ज़्यादा, क्योंकि वैसे भी थॉमस हांसदा के वो बेटे थे, इस कारण से भी उनको लोग जानते हैं। 2 बार के वो सांसद रहे हुए, बोलते भी वो लोकसभा से लेकर के यहाँ सब बोल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये है। और मुझे एक मतलब ये लगा कि जिस संथाल में देखिए जेएमएम जो है स्थानीय यूनिट पे डिपेंड है, प्रदेश स्तरीय नेताओं पे डिपेंड है, कल्पना सोरेन पे डिपेंड है, मुख्यमंत्री पे चंपई सोरेन पे डिपेंड है, यहाँ के नेताओं पे डिपेंड है। और भाजपा के लोग आज भी तीनों सीटों पे ही कहीं स्थानीय नेताओं से ज़्यादा केंद्र के नेताओं पे डिपेंड है। और खास करके मोदी जी हो, चाहे निशिकांत दुबे हो, चाहे सीता सोरेन हो, चाहे ताला मरांडी हो, ये उनको मन में लग रहा है कि ये मोदी जी जब है तो ये कहीं ना कहीं मैदान मार लेंगे। अगर खुद से इनका पूछा जाए तो ऐसे अपने से कहने की स्थिति में नहीं है मोदी जी के नाम। मोदी जी का असर है, अब वो कितना ग्रामीण इलाकों में जाके मोदी जी का असर पड़ता है ये मतलब उस 4 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन जो पिछली बार की जो स्थिति थी, अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी 2 सीट का सपना देख रही है, 1 सीट पिछली बार भी जेएमएम का था, अगर भाजपा जब 2 सीट का सपना देख रही है तो इसको बिल्कुल हवा में या कल्पना में भी सपने को नहीं कह सकते। और जेएमएम भी अगर ये कह रहे कि नहीं हम यहाँ से कम 2 सीट हम लाएंगे ही, जेएमएम कांग्रेस के लोग अगर ये दावा कर रहे हैं तो इसमें भी बहुत अभी अकारण है, क्योंकि ये 2 सीटों पर दुमका में और मतलब ये दुमका और वहाँ पे राजमहल में कांटे की टक्कर अभी तक है। लेकिन स्थिति जैसे जैसे आएगा, आज 29 तारीख है, 30 से 31 से 3 दिन है, इसमें बहुत सारा समीकरण बन सकता है, बिगड़ सकता है। जो इसमें 3 दिन में जिसकी मेहनत ज़्यादा होगी वही रंग खिलाएगा। अगर भाजपा के लोग अगर मेहनत कर दिए तो निश्चित रूप से कमल खिल जाएगा, अगर नहीं किए तो 3 कमान जो है दोबारा जो है भाजपा पे हावी हो जाएगा। भाजपा के लिए जैसा हम लोगों ने ग्रामीण इलाकों को भी विजिट किया तो वहाँ जो केंद्र योजना है, जो लाभार्थी हैं वो मुखर हैं और केंद्र योजनाओं को लेकर बात भी कर रहे हैं। और यहाँ जो फाइट है, यहाँ भी फाइट मोदी बनाम एंटी मोदी ही है।
हाँ, निशिकांत दुबे चर्चित हैं गोड्डा में और उनके समर्थक भी भारी मात्रा में हैं। सीता सोरेन भी यहाँ काफ़ी लोकप्रिय हैं, नलिन सोरेन भी लोकप्रिय हैं, लेकिन मोदी बनाम एंटी मोदी ही फैक्टर है।